गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 के सभी बच्चे ध्यान दें कि मैं आपको जो रस पढ़ा रही थी, इसमें मैंने आपने को बताया था रस किसे कहते हैं, इसके कितने के अंग होते हैं। 4 अंग बताए थे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। और इसी में मैंने स्थायी भाव में बताया था कि स्थायी भाव से रसों की उत्पत्ति होती है। जो है 9 प्रकार के स्थायी भाव होते हैं, उनसे 9 रसों की उत्पत्ति होती है। किसी ने भक्ति और भक्ति रस को भी और वात्सल रस को भी माना, तो वात्सल रस का तो स्वीकार है, लेकिन आधुनिक समय में किसी ने भक्ति रस को भी मान लिया। लेकिन आपको बच्चों केवल 5 ही रस पढ़ने, वो हैं श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण और शांत। तो पहला रस देखिए, पहला रस है आपका श्रृंगार रस। पहला रस है श्रृंगार रस, ठीक है। परिभाषा है, श्रृंगार माने होता है रति। परिभाषा है सहृदय के चित्त में, चित्त यानी मन में, रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, संयोग यानी मिलन होता है, तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब बच्चों देखें, संयोग श्रृंगार, संयोग माने मिलन। संयोग का अर्थ ही होता है मिलन। जब नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। पारस्परिक माने एक दूसरे की, रति माने प्रेम को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण है, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, यात सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। ठीक है, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई। अपने कंकन के नग के में श्री राम जी की जो परछाई पड़ रही है, उस राम के रूप को जानकी जी देख रही हैं। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई। याते मन इसलिए सभी सुधि भूल गई, उन्हें सभी किसी भी चीज की याद नहीं रही, सब भूल गई। कर टेक रही हो, हाथ की टेक रख के उसको देख रही है, पलटारत नहीं, और एक भी पल के लिए उनकी दृष्टि उस नग से हट नहीं रही। स्पष्टीकरण देखिए, स्थायी भाव। स्पष्टीकरण में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्थायी भाव, फिर विभाव, विभाव के दोनों भेद, आलम्बन और उद्दीपन, फिर आलम्बन के दोनों भेद, आश्रय और विषय, फिर अनुभाव और संचारी भाव। तो पहला स्थायी भाव है रति। दूसरा विभाव, विभाव में के 2 भेद होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। तो नंबर 1 आलम्बन, विभाव का पहला भेद है आलम्बन। आलम्बन कौन है? श्री राम जी, क्योंकि राम जी के रूप को देखकर ही के रूप को ही सीता जी देख रही हैं, श्री राम जी को ही देख रही हैं, इसलिए आलम्बन श्री राम जी हैं। आश्रय सीता जी हैं। आश्रय सीता जी क्यों है? क्योंकि राम जी को देखकर सीता जी के हृदय में प्रेम की उत्पत्ति हो रही है, रति की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए आश्रय कौन है? सीता जी। और विषय है राम, विषय है राम के स्वरूप का आकर्षण। श्री राम के स्वरूप का आकर्षण विषय है। अब है अनुभाव। अनुभाव क्या है? उस प्रतिबिंब को देखना। किस प्रतिबिंब को? जो नग में पड़ रहा था, उस प्रतिबिंब को देखना, हाथ टेकना और सुधि भूल जाना, ये अनुभाव है। ठीक है। संचारी भाव हर्ष एवं जड़ता। फिर से देखिए, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। आलम्बन,
किसका रूप देख रही हैं? राम कौन है आलम्बन? किसको देखकर सीता जी के मन में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा? उत्तर आ गया राम जी। आश्रय, राम जी को देखकर किसके मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा? उत्तर आ गया सीता जी। विषय क्या है आखिर? तो राम जी के स्वरूप का आकर्षण। उद्दीपन, कौन सा ऐसा कारण है जो उनके प्रेम को उद्दीप्त कर रहा, तीव्र कर रहा है? तो नग में पड़ने वाला प्रतिबिंब, पड़ने वाला राम का प्रतिबिंब। अब अनुभव आश्रय की चेष्टाएं। तो श्री राम जी के प्रतिबिंब को देख करके स्थिति क्या हुई? उस प्रतिबिंब को देखना और हाथ टेकना और सुधि भूल जाना। एक टक देखते रहना, हाथ टेकना और सुधि भूल जाना। संचारी भाव है हर्ष एवं जड़ता। अब दूसरा है इसी का भाग वियोग श्रृंगार। अब वियोग श्रृंगार स्वयं ही स्पष्ट हो रहा है कि वियोग किसे कहते हैं। तो वियोग श्रृंगार देखिए, एक दूसरे के प्रेम के अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन का अभाव वियोग श्रृंगार कहलाता है। एक दूसरे के प्रेम के अनुरक्त नायक और नायिका के मिलन का अभाव वियोग कहलाता है। जब अनुरक्त माने एक दूसरे के प्रेम में युक्त जो है दो, जब नायक नायिका मिल नहीं पाते, उनके मिलने में रुकावट होती है या अभाव हो जाता है, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो वियोग श्रृंगार उत्पन्न हो जाता है। जैसे उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब सीता जी को रावण चुरा ले गया तो सीता जी को राम जी को नहीं मिली, तो राम जी पूछते हैं पक्षी वहीं वन में, हे पक्षियों, मृग, हे भंवरों, क्या तुमने सीता जी मृग के समान नेत्र वाली सीता को देखा है? आई बात समझ में बच्चों? तो अब यहाँ फिर स्पष्टीकरण इसका लिखेंगे। स्थायी भाव रति, विभाव में आलंबन, किसकी अनुपस्थिति थी, किसके कारण राम जी के हृदय में वियोग श्रृंगार उत्पन्न हो रहा था? तो वह सीता जी, क्योंकि सीता जी नहीं मिली थी। ठीक है। अब आश्रय, सीता जी को ना पाकर किसके हृदय में वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति हो रही थी? तो उत्तर आया राम जी। राम जी आश्रय, क्योंकि आज राम जी के हृदय में जो है वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति हो रही है। विषय क्या है? सीता जी की अनुपस्थिति। सीता जी नहीं मिली थी, इसलिए उनके अंदर वियोग के कारण दुख उत्पन्न हो रहा था। उद्दीपन, उद्दीपन क्या है? सीता जी की स्मृतियाँ, सीता जी की यादें, जिसको वो याद कर करके, सीता जी की स्मृतियों को याद कर करके विलाप कर रहे थे। तो ये क्या हुई? उद्दीपन, उनके वियोग के कष्ट को और तीव्र कर रहा था और तेज कर रहा था। वो क्या कर रहा था? सीता जी की स्मृतियाँ। अनुभव है राम जी का विलाप करना, सीता जी को ना पाकर राम जी का विलाप करना, रोना। पशु पक्षियों से पूछना, विलाप करना, पशु पक्षियों से पूछना। ठीक, पशु पक्षियों से पूछना, ये अनुभव है। संचारी भाव है विषाद, खेद और जड़ता। ये आपका श्रृंगार रस और उसके भेद पूरे हो गए हैं। परीक्षा में बच्चों श्रृंगार रस बहुत पूछा जाता है, वो कई प्रकार से पूछा जाता है, दोनों तीनों प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ। पहले तो पूछा, यदि ऐसा पूछा जाए तो श्रृंगार रस की परिभाषा और लिखते हुए उसके उदाहरण को भी स्पष्ट कीजिए। तो आपको श्रृंगार रस की परिभाषा लिखनी होगी और उसके दोनों भेद, केवल हेडिंग डाल के संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, और जो भी आपको दोनों में से कोई भी उदाहरण स्पष्टीकरण सहित याद हो उसको आप लिख दें। एक इस तरह से पूछा जाता है। दूसरी तरह से पूछा जाता है कि संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं, तो आप संयोग श्रृंगार लिख करके उसका उदाहरण स्पष्टीकरण लिख देंगे।
और दोनों पूछे जाए तो दोनों लिखेंगे। जितना पूछा जाए, जैसा पूछा जाए वैसा ही लिखिए, उससे अतिरिक्त ना लिखें। बच्चों आप इसको लिखकर याद भी करते जाएं, अपनी कॉपी में लिख लें और उसको याद भी कर लें। आगे हास्य रस कल पढ़ाऊंगी। थैंक यू।